8 विकेट से गंदी हार। क्या केकेआर है आईपीएल 2025 में सबसे बेकार? भाई बहुत ही बुरे हाल कर दिए मैच। अगर देखोगे मुंबई वर्सेस केकेआर तो वानखेड़े में बुला के जो बेइज्जती करी है, बाय गॉड की कसम, ये मेहमान नवाजी भाई ऐसे तो कोई नहीं करता है। क्योंकि ये हाल तो देख लो एक बार, क्विंटन डी कॉक 1, सुनील नारायण 0, अजिंक्य रहाणे कप्तान साहब 11, वेंकटेश अय्यर द रॉन्ग अय्यर 3, 9 बॉलों पे 3, ये बताना ज्यादा जरूरी है। रिंकू सिंह 14 पे 17, मनीष पांडे इंपैक्ट प्लेयर 14 पे 19 और आंड्रे रसल 11 पे 5। भाई ये हाल इनके हो गए हैं और इसकी वजह से जो 16.2 ओवरों में 116 रन ये लोग बना पाए, ऑल आउट हो गए। और वहीं से समझ में आ गया कि भाई ये ऑल आउट ही रहने वाले हैं क्योंकि इतने बुरे हाल हो गए थे। भाई इन्होंने जब 45 पे 5 ही करा लिए थे, 25 पे 3 करा लिए थे, तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है। 25 देखो 7 पर 3 भी हुए थे दिल्ली के, 210 चेज किया था उन्होंने। नहीं लेकिन हर टीम में दिल्ली वाली बात नहीं होती। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, पर इनको 2017 की याद आ गई भाई, जो आरसीबी को इन्होंने 49 पे ऑल आउट कर दिया था। आज लग रहा था वही हाल होने वाला है इनका, जिस हिसाब से इनकी विकेटें गिर रही थी। भाई डिफेंडिंग चैंपियन तो मतलब बिल्कुल है, एकदम 100% है, लेकिन इनके पास वो जो लास्ट में जो चले थे मिचेल स्टार्क सेमीफाइनल और फाइनल में, अब वो नहीं है इनके पास। कप्तान जो है श्रेयस अय्यर, वो नहीं है इनके पास। गौतम गंभीर जो थे मेंटोर साहब, जो कोच को खा के बैठे हुए थे, अब वो भी नहीं है इनके पास। तो भाई बहुत चीजें बदल गई है इस केकेआर में। नीतीश राणा भी नहीं है। नीतीश राणा भाई क्या खेल रहा है, क्या मार रहा है। राजस्थान में बैठे बैठे भाई साहब क्या तोड़ा है भाई, क्या तोड़ा है। 80-85 रन की पारी खेल गया यार, रख के मारा है भाई साहब। सीएसके की इज्जत नहीं करी एक पैसे की यार, कमाल कर गया वो नीतीश राणा भी। उधर श्रेयस अय्यर भी बढ़िया कर रहे हैं, उधर मिचेल स्टार्क भी बढ़िया कर रहे हैं। जो इधर छोड़ के गए सब अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। ये तो अचानक से दिल्ली वाला देजा वो हो रहा है कि चलो किसी और टीम के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इन्होंने जो प्लेयर बाहर करे हैं तो इनकी टीम का जो देजा वो है, वो देजा वो हो रहा है। हाँ वो हो गया, वो नहीं गू हो रहा है, गू हो गया, बड़ा गंदा हो गया है, बड़ा ही गंदा हो गया। तो चंद्रकांत पंडित जी भी बिल्कुल हाइपर होके भाग के आए कि क्या कर क्या रहे, हर्षित राणा को डांट रहे हैं। हर्षित जो बैटिंग करने आए, हर्षित राणा को बॉलिंग करते हुए भी नहीं, बैटिंग कर रहा है हर्षित राणा, उसको आके डांट रहे कि भाई इसको खिला, रमनदीप की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसको खिला खुद से। भाई कुछ तो मतलब वो गुस्से में दिख रहे थे, हाथ पूरे ऐसे से पूरे एनिमेटेड होके, जैसे वो नहीं थे हमारे लखनऊ वाले सर जी, तो वैसे वाली हरकतें जो थी वो दिख रही थी पंडित जी की। बट पंडित जी इज मशहूर इन डोमेस्टिक सर्किट के, बड़े हार्ड टास्क मास्टर है, गुस्सा बड़ी जल्दी होते हैं और उनके रहते सब उन्हीं की चलती है। पर ऐसा हमने देखा नहीं था पिछले सीजन, क्योंकि गौतम गंभीर उनसे भी बड़े अकड़ू अगर कोई थे तो वो आ गए थे यहाँ पे। वो नहीं सुनते भाई किसी की, वो बिल्कुल नहीं सुनते। पर आप ये देखो कि मुंबई के साथ ये जो मैच था, जब मुंबई इसी पिच पे चेस कर रहे हैं, मुंबई ने अभी तक 2 मैचेस खेले थे, दोनों अपनी अवे गेम्स खेली थी। मुंबई में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला था, दोनों हारे थे। जैसी अपनी घर वापसी करी वैसे इन्होंने मस्ती बांध दी यार, बिल्कुल 67 ये जो मैच था वो अपने कब्जे में कर लिया। रायन रिकल्टन, ये बंदे जो साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं, आज ये नॉट आउट रह के 41 बॉलों में 62 मारे। रोहित शर्मा का कुछ तो तकलीफ है यार। इंपैक्ट प्लेयर रोहित शर्मा क्योंकि अब इनसे फील्डिंग नहीं हो पा रही है तो इन्हें बाहर ही रख रहे हैं। कहता है यार आप लाल वाली वो बनियान पहन के ना बाहर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी पुनी नहीं पिलाने को बोलेगा आपको कोई, आप आराम से बैठो, पूरे टाइम फील्डिंग हो रही है, आप बाहर बैठो। आपको बैटिंग यार क्या रखा है इस सब में, आप आगे बैटिंग करो खाली। तो बैटिंग करने भी आ रहे हो तो कम से कम 12 बॉलों पे 24 तो मारो, 12 पे 13 थोड़ी मारोगे। एक छक्का मारा वैसे रोहित भाई ने, तो बाकी 11 बॉलें क्या वेस्ट करी इन्होंने। तो भाई अब वो पता नहीं अब इनका फॉर्म चल रहा है नहीं चल रहा है, खैर उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन विल जैक्स जिसके लिए बड़े खुशियां मनाई थी एमआई ने, वो 17 पे 16 पे आउट हो गए भाई। सूर्य कुमार यादव 9 पे 27 ये नॉट आउट गए और बढ़िया एकदम 300 का स्ट्राइक रेट लेके लास्ट बॉल पे छक्का मार के वो सुपर शॉट जो होता है वो मार के उन्होंने गेम खत्म कर दिया। लेकिन वही बात है कि सूर्य कुमार यादव जब प्रेशर नहीं होता तब ऐसे शॉट मार लेते हैं, जीरो प्रेशर गेम, जब प्रेशर हो रहा होता है तब फिर उनका वो सुपला वो बिल्कुल ही मतलब बुरा हाल हो जाता है उनका। ये क्या चक्कर है मुंबई की टीम के साथ, ढोकला बन जाता है उनका। हाँ ये भी हमें समझ बिल्कुल आ नहीं रहा है। लेकिन केकेआर इतनी खराब थी कि केकेआर की आपको बैटिंग तो बता दी हमने कि कितनी गंदी थी। आओ आपको बॉलिंग भी दिखाएं। जी हाँ तो जी चले गए यहाँ से, जी चले गए इंडिया पे। हाँ
स्पेंसर जॉनसन 2 ओवर 14 रन 7 का इकोनॉमी। हर्षित राणा 2 ओवर 28 रन अरे भाई 14 की इकोनॉमी। वरुण चक्रवर्ती चले इकलौते यहाँ पे 3 ओवर 12 रन, विकेट कोई भी नहीं ले पाए, 4 का इकोनॉमी रहा। आंद्रे रसल 2 विकेट निकाले इन्होंने, लेकिन ऑलमोस्ट 3 ओवर के अंदर 35 रन 12.4 की इकोनॉमी। और सुनील नारायण 3 ओवर 32 रन 10.7 की इकोनॉमी। ये गई भाड़ में दरिया के अंदर इनकी मिस्ट्री स्पिन। भाई इससे बढ़िया तो मोइन अली ने डाल दी थी पिछले मैच में। चलो बैटिंग दोनों की बराबर ही थी, आज ना सुनील नारायण चले ना पिछले मैच में मोइन अली चले थे, ओपनिंग करने आए थे तो। लेकिन मोइन अली ने कम से कम इकोनॉमिकल बॉल तो डाली थी, 4-5 की इकोनॉमी पे उन्होंने अपने 4 ओवर खत्म करा दिए थे। यहाँ पे सुनील नारायण जो है ये 10.7 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग कुल मिलकर? हर्षित राणा 2 ओवर में 28 रन खा रहे हैं। क्या इनको पता नहीं था कि 121 का टारगेट डिफेंड हो रहा है, 221 का टारगेट नहीं डिफेंड हो रहा? लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे जो पेसर्स थे, भाई अगर आप वानखेड़े में जब मैच खेल रहे हो और इनिशियली जो इनकी हालत खराब हुई है जो केकेआर की बैटिंग करते हुए, इसलिए हुई है क्योंकि मुंबई के स्टीमर्स ने एक्चुअली स्विंग उन्होंने जो कराई है, उनके जो पेसर्स थे उन्होंने क्या कर्री स्विंग कराई है अपनी बॉलों को, और उसकी वजह से बैट्समैन बिल्कुल ऐसे चारों खाने चित दिख रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था इधर बॉल टप्पा खा के उधर कैसे जा रही है, इनफैक्ट टप्पा भी नहीं खा रही है बॉल, उधर उधर कैसे जा रही है। मैं तो सोच रहा हूं यहां खेलेंगे, और वो भी उस बंदे ने जो डेब्यू कर रहा है भाई अश्विनी कुमार, जिसका 5 विकेट नहीं होने दिया हार्दिक पांड्या ने। भाई बंदे ने 3 ओवर में 24 रन देके 4 विकेटें निकाल दी। एक पूरा ओवर बचा था, आखिरी के 2 प्लेयर बचे थे, एक तरफ हर्षित राणा एक तरफ रमनदीप सिंह। आराम से उनकी 5 विकेट आ सकती थी। नहीं, पहले आपने उनको सेंटनर पुतूर, हाँ विघ्नेश पुतूर को ओवर दे दिया, उन्होंने 1 विकेट निकाल दी, 9 विकेट हो गई। फिर अगला ओवर आपने ट्रेंट बोल्ट को दे दिया, फिर अगला ओवर आपने मिचेल सैंटनर को दे दिया। भाई क्या कर रहे हो? जब बंदा अगला फॉर्म में है, 4 विकेट निकाल चुका है, दे दो भाई, 5 विकेट हॉल दे दो ना। 5 विकेट कितनी बड़ी चीज होती है, लेकिन नहीं भाई, हार्दिक भाई ने हटा दिया। कहते ना मैं बैटिंग में किसी की सेंचुरी पूरे होने देता हूं और ना मैं बॉलिंग में किसी के 5 विकेट पूरे होने दूंगा। हाँ जी। लेकिन बात यह है कि चलो हार्दिक ने जो करा सो करा, वो तो आदत से मजबूर है। लेकिन इनके आप स्विंग कंडीशंस में, मतलब इनकी आप बॉलिंग देख लीजिए कि भाई बोल्ट ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट, 5.8 का इकोनॉमी। दीपक चार ने 2 विकेट लिए, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी सी 9.5 रही, महंगे साबित हुए। अश्विनी कुमार 4 विकेट लिए, 8 की इकोनॉमी रही, थोड़े से महंगे साबित हुए मैच के हिसाब से, क्योंकि आपने बड़े थोड़े से रन बनाए, लेकिन 4 विकेट ले, लेकिन 4 विकेट भाई, तो ये तो सब मतलब बर्दाश्त है भाई ये सब तो। हार्दिक पांड्या ने भी 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिया। विघ्नेश पुतूर ने भी 2 ओवर के अंदर, ये तो स्पिनर है, 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट, और सैंटनर ने 3.2 ओवर में 17 रन 1 विकेट। अब पॉइंट ये है कि कोलकाता के आप अगर पेसर्स भी देख लोगे तो वो पिट गए। सबसे बड़ी बात क्या है, स्पेंसर जॉनसन तो फिर भी ठीक गए, लेकिन हर्षित राणा पिटे, आंद्रे रसल 2 विकेट निकाली लेकिन फिर भी ठीक ठाक पिटे। अब जहां पर स्विंग जो है बॉल आपकी वो ज्यादा अच्छा काम कर रही है, आप वहां पे अगर सीम लेने जाओगे, अगर पिच से आप परचेस करने जाओगे सीम बॉलिंग, तो वो तो होने से रही। मतलब ये है कि जब हर्षित राणा जैसे बॉलर जो स्विंग के लिए अपनी नहीं जाने जाते हैं, जब वो बैक ऑफ द लेंथ अपनी स्विंग एक्सट्रैक्ट कर सीम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब वो बॉल डालते हैं, तो फिर उनको नहीं मिल रही थी उतनी ज्यादा स्विंग। इनिशियली मिली भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी लेंथ पीछे खींच ली। मुझे नहीं पता क्यों, वो परेशान कर रहे थे बैट्समैन को, लेकिन उसके बाद तो जैसे ही उन्होंने अपनी लेंथ पीछे करी, पिटाई हो गई बुरी तरीके से। और आंद्रे रसल भी कोई बहुत ज्यादा अपनी स्विंग के लिए मशहूर नहीं है, वो भी बॉल पटकते हैं, वो सिंपल विकेट टू विकेट डालने के लिए मशहूर है। उन्होंने विकेट निकाली, लेकिन अदरवाइज रन ही खाए हैं। तो ये तो उनकी कमजोर बॉलिंग भी आपको दिखा देती है, जो कंडीशंस जो है एग्जिस्ट कर रही हैं उसके हिसाब से अडैप्ट नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर पाई। और केकेआर जो है वो बिल्कुल खिसक कर पहुंच गई है टेबल के बिल्कुल बॉटम में। -1.3 का इनका नेगेटिव रन रेट हो गया है। 3 मैच खेल चुकी है केकेआर, सिर्फ एक जीती थी राजस्थान से, जो अपना पिछला मैच थी। बाकी 2 मैचेस जो है वो केकेआर हार चुकी है। अब यहां से केकेआर को रिकवर करना मुझे लग रहा है इंपैक्ट के नाम पे, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई थी इनकी कि मनीष पांडे को लेकर आ गए और ये एक बॉलर शॉर्ट रह गए। हाँ, नहीं तो वैभव अरोड़ा लेके आते यहाँ पर, या फिर कोई स्पिनर लेके आते, नहीं तो स्पिनर नहीं, यहाँ पे तो स्विंग हो रही थी, तो वैभव अरोड़ा को ही मुझे लगता है लेकर आते। तो वो वैभव अरोड़ा की कमी मुझे लग रहा है खली यहाँ पे। और मनीष पांडे को लाकर भी कोई 19 ही रन बने, कोई इतना कुछ खास फायदा हुआ भी नहीं। तो दिक्कत तो देखो केकेआर के साथ बहुत सारी है, लेकिन आप लोग बताओ क्या दिक्कत है केकेआर की? सबसे बड़ी क्या मेजर इशू जो है वो केकेआर को जो है वो फेस करना पड़ रहा है? क्या पंडित जी एक बहुत बड़ा इशू है? क्या कैप्टन बहुत बड़ा इशू है? क्या ये गलत अय्यर बहुत बड़े इशू है? हाँ, ये नहीं चल के दे रहे भाई, ये नहीं चल के दे रहा, ना वो बॉलिंग उनसे डलवा रहे हैं, ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं। 25
नहीं 23-75। 23-75 23-75 के भाई बंदे तो बिल्कुल उस हिसाब से तो बिल्कुल वर्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैं बताऊंगा जब फाइनल पहुंचेंगे, मैं फाइनल में परफॉर्म करता हूँ, मैं स्टार्क से सीख के आया। लो जी बताओ, तो 26-75 वाला श्रेयस अय्यर तो हमने देखा पहले मैच में चला है। कल एक और मैच है जिसमें श्रेयस अय्यर की बैटिंग फिर देखने को मिलेगी। देखते हैं उस मैच में क्या होता है, उसके लिए हम ढेर सारे लाइव ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाए जा रहे हैं। बाकी केकेआर के ऊपर जो भी कमेंट है आप नीचे फटाफट कर दो। तब तक के लिए हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा। आप देख रहे हैं